नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज मीरा की भक्ति भावना के विषय में आपको संक्षेप में बताने जा रही हूँ। मीरा के आत्मगौरव की टकराहट ससुराल में जितनी थी उतनी धार्मिक सिद्धांत की भी थी। उनके ससुर एक लिंग के उपासक थे। वहाँ का राजधर्म शैव था। इस वंश में वैष्णव धर्म पूरी तरह बहिष्कृत भी नहीं था। इससे पूर्व पुरुष राणा मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ का मंदिर भी बनाया था। राणा कुंभा ने तो कुंभ शाम के मंदिर बनवाने के अतिरिक्त गीत गोविंद की टीका भी लिखी थी। किंतु मीरा की बात कुछ अलग थी। उनकी वैष्णव भक्ति को उस परिवार ने उदारतापूर्वक स्वीकार कभी नहीं किया। वैष्णव भक्ति आंदोलन उस समय तक जोर पकड़ चुका था। मीरा का परिवार शायद ये नहीं चाहता था कि उनकी कुलवधू वैष्णव भक्ति के प्रचार और प्रसार का माध्यम बने। उनसे अपेक्षा नहीं रखी गई थी कि वे अपनी आस्थाओं को बदलकर ससुराल की धार्मिक परंपरा को स्वीकार न करें। मीरा के मन में कृष्णानुराग की जड़ें इतनी गहरी फैल चुकी थी कि वह ऐसा समझौता नहीं कर सकी। वैष्णव भक्ति की ओर उनका झुकाव यदि नित्य पूजन तक सीमित रहता तो उसे थोड़े बहुत विरोध के बावजूद स्वीकार कर लिया जाता। भक्ति पद्धति उनकी सर्वथा ही निराली थी। ऐसे वैष्णव भक्त उस परिवार ने कभी नहीं देखे थे। किसी विवाहिता स्त्री का पति को परमेश्वर न मानकर परमेश्वर को पति मानना उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। राजस्थान का धार्मिक वातावरण ऐसी भक्ति पद्धति के लिए अनुकूल नहीं था। मीरा के कुछ पद ऐसे हैं जैसे आधा रात प्रभु दर्शन दियो जमुना जी रे वीरा, श्याम मिलना सिगार सजावा सुखरी सेज बिछावा। उन लोगों को यह मर्यादा विरुद्ध लगने लगा कि ईश्वर को सर्वथा लौकिक स्तर पर उतार लाना एक प्रकार से उनकी महत्ता का अपमान था। माधुर्य भक्ति और सखी भावना की भक्ति उस युग में प्रचलित हो चुकी थी, किंतु उनका केंद्र अभी ब्रज तक ही सीमित था। इसके अतिरिक्त उस पद्धति में राधा और गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। भक्तजन उस प्रेम की दिव्यता का आस्वाद मात्र करते थे। इधर मीरा की यह घोषणा भी करती थी कि मैं तो श्री कृष्ण के लिए अभी तक कुंवारी बैठी हूँ। एक विवाहिता स्त्री अपने आप को कुंवारी कहे, इसका अर्थ ये लगाया गया कि वह अपने लौकिक विवाह को नकारने का दुस्साहस कर रही है। यह बहुत बड़ा अधर्म और अनर्थ था। एक स्थान पर उन्होंने कहा, मीरा गिरधर बावरी सांवलिया वरपाणा। उन पर आंखें ततरते हुए बहुतों ने प्रश्न भी किया, यदि सांवलिया ही उनके वर थे तो उनके अपने पति से उनका क्या नाता है। यदि ऐसे पद उन्होंने विधवा हो जाने के बाद लिखे होते तो भी इस प्रश्न की वजह उतनी नहीं रहती। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रहीं। वैधव्य ने उन्हें पूरी तरह से कृष्णार्पित हो जाने के लिए मुक्त कर दिया। अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के भग्न परिवेश पर उन्होंने भक्ति के राज प्रसाद का निर्माण किया। दाम्पत्य प्रेम का उदात्तीकरण मधुरा भक्ति के रूप में हुआ। उस दिव्य आनंदानुभूति ने उनके जीवन को सर्वथा नवीन मोड़ दिया। दुनिया की दृष्टि में मीरा विधवा थी, लेकिन वह तो परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की जन्म जन्मांतर की दासी रूप स्वीकार कर चुकी थी। संत मत को न ब्याह का महत्व होता है न वैधव्य का कोई अर्थ। वहाँ तो सिर्फ राम की रट लगन होती है। मीरा के लिए तो एक ही जीवंत मंत्र था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भोजराज की मृत्यु के पश्चात मीरा की भक्ति भावना और प्रबल हो गई और प्रतिदिन वह इष्ट देव की उपासना में लीन रहने लगी। मीरा के पद गीत भजन वह गाने लगी। राग ताल में मीरा की वाणी लोक आकर्षण का केंद्र बन गई। वह निरंतर भावावस्था में रहने लगी। उन्होंने भक्ति भाव के पीछे लोक लाज की भी चिंता न की। उसी के साथ किसी प्रकार का सामाजिक विधि निषेध नहीं माना है। वे राजमहिषी थी, लेकिन कृष्ण प्रेम में वशीभूत होकर पैरों में घुंघरू बांधकर राजमहल से बाहर निकल गईं। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति दाम्पत्य भक्ति प्रकट करते हुए अपना सर्वस्व त्याग दिया और संतों का सानिध्य ग्रहण किया। माथे पर तिलक छापकर, भगवा वस्त्र पहनकर और हाथों में गुदड़ी लेकर वह महलों से बाहर निकल आई। फिर वह संतों के साथ
वन वन भटकने लगी, नाचने गाने लगी, जिससे राज परिवार में उनकी स्थिति विवादास्पद सी हो गई। कृष्ण भक्ति से संबंधित विविध संप्रदाय उस समय प्रचलित थे। उसने वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निर्वाक संप्रदाय आदि का अध्ययन किया। लेकिन जहाँ तक मीरा की भक्ति पद्धति का संबंध है, वह भक्ति संबंधी विविध पद्धतियों सिद्धांतों का संयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा ने किसी संप्रदाय विशेष से दीक्षा नहीं ली। यही कारण है कि भक्ति के जिस संप्रदाय को, जिस विशेषता ने भी मीरा के भक्त हृदय को प्रभावित किया, तभी तो मीरा ने उसे निस्संदेह रूप से अपना लिया। मीरा की पदावली में भक्ति का जो रूप मिलता है, वह किसी संप्रदाय अथवा किसी विशेष पद्धति से बंधा हुआ नहीं जान पड़ता। इसके अलावा वह तो मीरा के स्वच्छंद हृदय के उन्मुक्त विचरण का परिचायक मात्र है। उनके समक्ष निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। राम तथा कृष्ण में कोई भेद या कोई अंतर उन्हें दिखाई नहीं देता। भक्ति की धारा मूलतः दो वर्गों में यानी निर्गुण और सगुण में विभाजित थी। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर को नित्य वस्तु और कभी भी नाश न होने वाला माना जाता है। मीरा ने कई पदों में यह बात दोहराई। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देशु प्राण अकोर। निर्गुण भक्ति के अनुसार भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार ही सारे कार्य करता है। अपने प्रियतम को रिझाने के लिए भक्त सब कुछ करने को तत्पर रहता है। मीरा के इस पद में यही भाव प्रकट हुआ है। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लभाऊं, रेण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर गए उठ जाऊं, रेण दिना वाके संग सेवलूं, जो त्यों वाहिर जाऊं, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उन विण पाल रहाऊं, जनावे नहीं तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बर बर बलिधर जाऊं। मीरा की भक्ति पद्धति पर संतों की निर्गुण भक्ति के अतिरिक्त वैष्णव भक्ति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। वैष्णव भक्ति में श्रद्धा, विश्वास एवं प्रबलता का प्राधान्य होता है। यही भाव मीरा में भी उपलब्ध होता है। आज इतना ही। धन्यवाद।